न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक मामला जो अड़ा हुआ था, आज वो फैसले के दौर में चला गया है या नहीं चला गया, इनसे पूछा जाएगा। क्योंकि जयंती देवी मंदिर जो कि वहाँ के पुजारी नवीन शास्त्री जी हैं, और वो मामला क्या है, अपोजिट पार्टी आई थी, वो चली गई, हमसे नहीं बात करी उन्होंने, और पूछा गया, हमने उनसे पूछा न्यूज़ 7 ने, मगर उनसे बगैर हमारे से बात किए वो चले गए। मगर ये मामला क्या है, ये मामले के बारे में बात करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। क्या मामला था ये जो आप? सर सबसे पहले तो मैं आपके G7 चैनल को नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका। ये मामला था सर, ये हर साल जागरण करवाते हैं और नवरात्रों के उपलक्ष्य में, और ये बिना अथॉरिटी के पर्चियाँ कटती हैं शहर में जी। कोई उस पर मंदिर के प्रांगण में एक भी पैसा नहीं लगता, और ये सभी जो सरकारी संस्था के खिलाफ जाकर शहर में पर्चियाँ कटती हैं, सभी इनसे दुखी हैं। और आज हम एसडीएम साहब से मिले थे, एसडीएम साहब ने बुलाया था, तो उन्होंने क्या किया कि वो कहने लगे जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई हम मंदिर का पैसा मंदिर में लगा रहे हैं। कहीं भी एक भी पैसा मंदिर में नहीं लगता, ये अपनी जेब भरने का काम करते हैं। ये कार्य कब से चल रहा है सर? ये कार्य कई सालों से चल रहा है सर, लगभग मैक्सिमम 25-30 सालों से। तो इसकी कभी ऑडिट बिठाई आपने, इतना पैसा कहाँ लगाया? नहीं, कोई ऑडिट नहीं बिठाई है, किसी को नहीं बुलाया है। ये सब अपने जो भी मेंबर हैं, कमेटी मेंबर, सभी आपस में मिल बांट कर खाते हैं। वो कमेटी जो है अलग कमेटी है, वो कमेटी बनाई हुई है वैसे ही कुछ अपना? नहीं, वो तो वैसे है जी, फर्जी। वैसे वो कह रहे हैं हमने कमेटी बना रखी है, सरकारी पैसा हम सरकार के मंदिर में लगाते हैं, मंदिर के प्रांगण में लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सर अब की बार हमने ये किया था कि भाई हम श्रद्धालु मिलकर सभी 27 मार्च को सप्तमी के दिन माँ का जागरण करेंगे जी। तो उसके बारे में इन्होंने एसडीएम साहब को शिकायत दी कि हम लगभग 25-30 साल से हम करते आ रहे हैं, क्यों ना हमारे को वो मंजूरी दी जाए। तो एसडीएम साहब ने कहा भी कोई नहीं देखेंगे। तो हमने सबसे पहले प्रशासन से ही मंजूरी ली है जागरण करवाने के लिए। डीसी साहब ने मार्क कर दिया था एसडीएम साहब को, और वो हमारे को कॉपी, हमारे को अथॉरिटी भी मिल गई है। प्रशासन ने हमारा पूरा साथ देगा, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। और हम 27 तारीख को माँ के चरणों में ही जागरण करेंगे, सभी श्रद्धालु मिलकर, सबकी यही वो है। सर आप क्या कहना चाहिए? सर प्रशासन ने हिदायत दी है भी कोई भी किसी प्रकार की पर्ची नहीं काटेगा, बगैर मतलब वसूली कोई नहीं करेगा किसी से भी। कोई मंदिर के नाम पे कोई किसी वसूली नहीं करेगा। अगर जो किसी श्रद्धालु ने जो भी अपनी तरफ से दान दक्षिणा देनी है, वो अंदर मंदिर में चढ़ाएगा या मंदिर की पेटी में डालेगा। और आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, जैसे पर्चियाँ कट रही हैं शहर में, लेकिन उस पर्चियों पे ना कोई नाम है ना साइन है, वैसे ही पर्ची काट के दे रहे हैं। उस पर्ची के एवज में ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मंदिर में तो दान आ नहीं रहा, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि वो पैसा जा कर रहा है, उसके लिए हमने शिकायत दी थी। तो डीसी साहब ने कह दिया कि आगे से कोई पर्ची कैश में नहीं कटेगी। सर ये बढ़िया से, ये हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर, ये जो पर्चियाँ हैं बगैर साहब, डीसी एसडीएम साहब ने कहा है कि ये पेटीएम द्वारा या किसी दूसरा साधन है जो जिससे डायरेक्ट उसमें जाता है पैसा, उस ऑनलाइन ही जाएगा पैसा, जिसने दान में देना वो उसे करेगा, कोई पर्ची नहीं कटेगी। ये देखो सर, ये दिखा पा रहे हैं हम आपको, ये जो पर्चियाँ काटी गई हैं उनकी, ये बगैर नाम के, बगैर सिग्नेचर के ये पर्चियाँ काट रहे हैं। बिल्कुल गलत काम हो रहा है ये, और इसके तो खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए वैसे तो। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी काम हो ट्रांसपेरेंसी में हो, हैं जो कहीं से कुछ चंदा इकट्ठा हुआ है वो पैसे कहाँ लगाया क्या, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। बाकी सब जाते हैं माता के मंदिर में, हम तो सब श्रद्धालु हैं, तो उनको भी ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे श्रद्धालु बन के रहें, ना कि वहाँ पे अपना दिमाग लगाएं। अपना दिमाग लगा के इधर उधर की सोचने की बजाय श्रद्धालु बन के रहें माता के दरबार में, जैसे हम श्रद्धालु बन के जाते हैं। ये श्रद्धालु हैं सर सारे, और हमारे संतराम जी हैं, और ये भी कुछ बताएंगे ये मामला क्या है सर इसके बारे में। मामला तो सीधा सा है कि ये जो लोग पर्ची काटते हैं, सही जगह पैसा नहीं लग रहा। एक इन्होंने कुंड बनवाया था, आज तक खाली पड़ा हुआ है, शंकर भगवान की मूर्ति बीच में खड़ी हुई है, ना उसमें पानी आने का साधन है ना जाने का साधन है, और लोगों का इतना पैसा वेस्ट किया है उसमें बेहिसाब। हम चाहते हैं भाई काम करो, पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो काम करो, जब काम नहीं करते तो पैसा इकट्ठा मत करो बाजार से, यही हमारा आग्रह है। धन्यवाद। और समिति के जो मौजूदा मेंबर हैं ये सभी इनसे और पूछेंगे। सर आप क्या कहना चाहिए? हम तो ये कहना चाहते हैं जी कि ये जो काम है सबकी मिलीजुली भगत से होना चाहिए, जो भी है मिलजुल के काम करना चाहिए। इससे ये नहीं होता कि मैं अलग करूँगा वो हम अलग करेंगे। हमने तो उसको कहा भी आपकी बार इनको करने दो, हैं अगली बार तुम कर लेना है, ये अपनी डेट बदल लो। यही एसडीएम साहब ने कहा है उनको भी आप अपनी जो है ना, कोई पर्ची नहीं काटेगा, कोई कुछ नहीं करेगा भी। लोगों के पास उसको
अनावश्यक तंग नहीं किया जाएगा, आपको पर्ची नहीं काटी जाएगी। इस कारण एसडीएम साहब ने साफ मना कर दिया भी जो भी होगा वो सारा एक दान पेटी लगेगी, उस दान पेटी को महीने में एक बार उसको काउंट किया जाएगा, वो पैसा मंदिर पे लगेगा। फिर इसी बातों के साथ ये है भी अब उनका फैसला अच्छा था, सुझाव भी अच्छा था भी अपना मिलजुल के काम करो। यही बहुत बढ़िया जी, ये फैसला आज हमारे डीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने भी यहाँ कर दिया है फाइनल, क्योंकि यहाँ पर जो गैर कानूनी ढंग से पर्चियाँ को काटते थे और वो पैसा कहाँ जाता था, आज इसके बारे में क्लियर हो चुका है। ये जयंती देवी मंदिर के जो हमारे श्रद्धालु हैं, इन्होंने अपने मुखबिन से आपको यहाँ पर न्यूज़ 7 जी के सामने ये अपनी बातें रखी हैं, जो पर्चियाँ भी दिखाई हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा, इनका ये फैसला अब हो गया है। तो इसी के साथ बने रहिए न्यूज़ 7 जी के अंदर सर। थैंक यू सर।